मैं सावन कुमार पठन पाठन के सहभागियों को नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 10। चर्चा का सिलसिला बढ़ाते हुए हम आज बातें करेंगे कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम क के उपनियम 4 पे। उपनियम 4 पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि ये मूल मंत्र आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये मूल मंत्र है क्रिया विभक्ति रहित कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रहती है। इस मूल मंत्र को आप हमेशा ध्यान में रखें। नियम क का उपनियम 4 कहता है यदि विभक्ति रहित एक वचन कर्ता के बाद क्रिया आ गई हो, उसके बाद और का प्रयोग कर दूसरे कर्ता का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे वहां राजा था और उसका मंत्री। देख लीजिए यहां पर और वहां राजा था एक वाक्य है और उसका मंत्री उसका उपवाक्य है जो कि और द्वारा जुटा हुआ है। जब हम इस क्रिया की बात करते हैं तो कौन था, उत्तर आता है राजा। इसीलिए राजा के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही ये क्रिया होगी और राजा था का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये दूसरा वाक्य है उसका मंत्री। उस मंत्री से इस क्रिया को लेना देना नहीं है क्योंकि ये इसका उपवाक्य है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वहां राजा था एक मुख्य वाक्य है और उसका मंत्री उसका उपवाक्य है। अगर हम राजा और मंत्री दोनों को और द्वारा जोड़ देते हैं तो राजा और मंत्री मिलाकर के बहुवचन का कर्ता हो जाएगा, तब वह क्रिया जो है सो बहुवचन में हो जाएगी। जैसे वहां राजा और मंत्री थे, एक राजा हुआ और एक मंत्री, अर्थात बहुवचन हो गया, इसलिए क्रिया यहां पर थे रूप में है। बहुवचन पुल्लिंग है इसलिए क्रिया यहां पर थे रूप में आई है। उसी तरह से रोगी के कमरे में चांदनी थी और राजेश। यहां पर रोगी के कमरे में चांदनी थी, कौन थी तो चांदनी थी। चांदनी एक वचन स्त्रीलिंग में है इसीलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आई है। इस राजेश से इस मुख्य वाक्य का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये राजेश जो है उपवाक्य है। अगर हम चाहें तो इससे दो वाक्य बना सकते हैं, रोगी के कमरे में चांदनी थी और रोगी के कमरे में राजेश था। यदि हम राजेश और चांदनी को और द्वारा जोड़ के कर्ता के रूप में लेते हैं तो क्रिया बहुवचन में हो जाएगी। जैसे रोगी के कमरे में चांदनी और राजेश थे, यहाँ पर चांदनी और राजेश मिलकर के बहुवचन हो गया है, इसीलिए क्रिया जो है सो बहुवचन पुल्लिंग में है। यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होती है। इसलिए चांदनी स्त्रीलिंग है, राजेश पुल्लिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग और राजेश बहुवचन का कर्ता हुआ, इसीलिए क्रिया जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में लिखा गया है। ये वाक्य सही है।